जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन काहे भूल न जाना, मन काहे भूल न जाना। गुरु दरियाव में नहाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, गुरु दरियाव सदा जल निर्मल। गावत वेद पुराना, गावत वेद पुराना। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना। कोटिन तीरथ गुरु चरणन में, कोटिन तीरथ गुरु चरणन में। गावत वेद पुराना, मन काहे भूल न जाना। गुरु दरियाव में नहाना, मन काहे भूल न जाना। गुरु दरियाव सदा जल निर्मल, पैठत उपजत ज्ञान, पैठत उपजत ज्ञान। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना। सुर नर मुनि और पीर आवालिया, सुर नर मुनि और पीर आवालिया। ये सब भार में भूलाना, ये सब भार में भूलाना। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना। मन काहे भूल न जाना। कहते कबीर सु ना भाई साधु,
कहत कबीर सु ना भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम ठिकाना, मन काहि भूल न जाना, गुरुदारी आव में नहाना, मन काहि भूल न जाना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि मन कहीं भूल न जाना, गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। आज का ये प्रेरक प्रसंग है, आखिर हम गुरु रूपी दरियाव में क्यों स्नान करेंगे? क्योंकि गंगा जमुना तो यहाँ भरी पड़ी है। गंगा जमुना सरस्वती जी और नदियों की जल पवित्र सब हैं, तो इन्हें नदियों को छोड़ करके हम गुरु की गंगा में क्यों स्नान करें? क्या कारण है, क्या बात है? आखिर गुरु गंगा में स्नान करने का क्या कारण है? क्या गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने से हमारे पाप, हमारे मैल नहीं धुलेंगे? यदि गंगा जमुना सरस्वती में, इन सभी नदियों में हमारे पाप धुल जा रहे हैं, तो हमें गुरु गंगा में स्नान करने की क्या जरूरत है? महापुरुष ये समझा रहे हैं कि गुरु की गंगा में स्नान करना इसलिए जरूरी है कि आपको ये समझना है गुरु गंगा क्या है। गुरु गंगा क्या है? और जब गुरु गंगा के बारे में आप जानोगे, और तब शौक और प्रेम से गुरु गंगा में स्नान करो। और जब तक गुरु गंगा के बारे में नहीं जानोगे, तब तक कैसे स्नान करोगे? आज हम गुरु गंगा के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु की गंगा क्या है? महात्मा ये समझा रहे, मालिक इस बात को सुना रहे, समझा रहे। सभी महापुरुषों ने अपने अपने तौर तरीकों से बताया, समझाया, बुझाया। देखो, बात जहां भी समझ में आ जाए वही बात को पकड़ लेना चाहिए। कोई भी महात्मा आपको समझावे, यदि आपके दिल में बैठ गई वो बात, तो आप उस बात को पकड़ लिए। आप कहोगे भाई, बहुत लोगों के पास हम गए और उन्होंने समझाया बुझाया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। और इस गुरु जी के पास गए तो इन्होंने समझा दिया और हमारी समझ में आ गया। तो जहां जिसको समझ में आ जाए वहां उसको वहां पर रुक जाना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए उनकी बात को। ऐसा नहीं है कि जिन गुरु के पास आप गए और आपको समझ में नहीं आई तो वो गुरु ठीक नहीं है, वो भी गुरु ठीक है, बशर्ते आप उनकी बात को समझ नहीं पाए। जहां आप अपनी बात को समझ गए, वहां आप रुक गए, वहां के गुरु आपके लिए ठीक है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि जब तक आपको समझ नहीं आएगी गुरु गंगा के बारे में, तब तक आप गुरु गंगा में स्नान कैसे करोगे? स्नान करना क्या है, इसके बारे में समझना है। पहले गुरु गंगा को देखना है, गुरु गंगा क्या है। जब हम गुरु गंगा के बारे में समझ जाएंगे तो ठीक है। तो आज हम गुरु गंगा के बारे में इस पर विचार करेंगे। पहली बात तो गुरु समझ लो और गंगा समझ लो। गुरु वो भगवान है, वो भगवान है।
और गुरु के चरण कमल से कौन निकली है? गंगा निकली है। तो उनको क्या कहा जाता है? गुरु गंगा। गुरु के चरण कमल से वो गंगा जी निकली है, तो उनको गुरु गंगा कहते हैं, गुरु दरिया कहते हैं, गुरु सागर कहते हैं। जैसे यहाँ पे भागवत में ये बताया जाता है कि भगवान विष्णु के चरण कमल से गंगा जी का अवतरण हुआ। आखिर भगवान के चरण कमल से ही तो गंगा जी का अवतरण हुआ। तो गुरु क्या है? गुरु भगवान है। विष्णु का मतलब होता है सबका पालन करने वाला, सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, वो सब जगह है, वो सबका मालिक है। तो उस भगवान के चरण कमल से जो धारा निकली, जो धारा निकली, उसी धारा को गुरु गंगा कहते हैं, गुरु सागर कहते हैं, गुरु सागर कहते हैं। अब हमें गुरु गंगा में स्नान करना चाहिए, यानी भगवान के चरण कमल में हमें बैठना चाहिए, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, भगवान के चरण कमल में बैठकर अपना जन्मों जन्मों का पाप धो लेना चाहिए। तो गुरु ही तो भगवान है। अब गुरु ही तो भगवान है। जैसे भगवान राम आए, राम आए तो मानव रूप में ही तो आए, तो मानव रूप में आए तो उनको हम भगवान कहे कि नहीं कहे? उनको हमने भगवान कहा कि नहीं कहा? भगवान कहा। मानव रूप में आए तो भगवान कहा। तो भगवान ही गुरु है, भगवान ही गुरु है। और भगवान के ही चरण कमल से गंगा जी का अवतरण हुआ। इसलिए चाहे भगवान की गंगा कहो, चाहे गुरु की गंगा कहो, तो गंगा ही है। तो गंगा आपके पापों को धो देंगी, आपके मैल को धो देंगी। जब गुरु की गंगा में आप स्नान करो, गुरु के चरण कमलों में आप बैठकर जब स्नान करोगे, तो आपके सारे पाप ताप धुल जाएंगे। कैसे धुल जाएंगे? देखो, सच्चाई यह है कि इस धरती पे जो गंगा जमुना और सरस्वती जी, ये नदियां जो बहती हैं, ये आपकी पाप ताप को जहां तक धो पाती हैं धोती हैं। ऐसा नहीं धोती हैं। आपके पाप ताप को जितना धो पाती हैं उतना धोती हैं ये गंगा जमुना। ऐसा नहीं है कि ये गंगा जमुना जो बह रही हैं ये वैसे ही बह रही हैं। इसको इनके भी बहने का कारण है कि गंगा जमुना जो बहती हैं इनका भी कारण है। यदि गंगा जमुना न बहे तो इतना पाप संसार में हो रहा है, इन पाप को कौन धोएगा? तो लोग जाते हैं गंगा जमुना में स्नान करके अपने पापों को धुलाने के लिए, तो बहुत सारे पाप धुलते हैं। ऐसा नहीं धुलते हैं, बहुत सारे पाप धुलते हैं, लेकिन वो कौन सा पाप धुलता है? अब इसके बारे में हमें सोचना है कि कौन सा पाप हमें गंगा जमुना और सरस्वती में संगम पे प्रयागराज में हमें स्नान करने पर हमारे कौन से पाप धुल जाते हैं। जैसे पाप कई तरह के होते हैं। एक मनसा पाप होता है, जो मन के द्वारा पाप किया जाता है। एक वचन के द्वारा पाप होता है और एक कर्म के द्वारा पाप होता है। मन से और वचन से और कर्म से जो आप पाप कर रहे हो, यह तीन तरह की पाप है। मन के पाप, वचन के पाप और कर्म के पाप। इन तीनों पापों में कौन सा पाप जो है धुल जाता है? जब आप जाओगे गंगा जी में स्नान करने के लिए, तो
आप कैसे स्नान करते हो? मन से स्नान करते हो कि वचन से स्नान करते हो कि तन से स्नान करते हो? आप जाते हो डुबकी लगाते हो तो अपने तन से स्नान करते हो, अपने तन से स्नान करते हो। तन के द्वारा जो भी पाप हो जाता है, तन क्या है? यह जड़ है। तन क्या है? ये जड़ है। तो तन से पाप कैसे होता है? जैसे आप चलते हो तो चलते हो, बहुत सारे कीड़े मकोड़े दब जाते हैं। आप कोई काम कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, तो आप जुताई कर रहे हो, आपके पैरों के तलवे कितने जो है कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं, दब जाते हैं। तो तन के द्वारा जो पाप बन जाता है, तो आप गंगा जमुना में जाओगे, स्नान करोगे तो गंगा मैया धो देती है, तन का पाप धो देती है, तन का पाप धो देती है। और मन का पाप, मन का पाप जो मन से आपने पाप किया है, तो मन का पाप धोने के लिए आपको अंतर में जो गंगा बह रही, अंतर में जो गंगा बह रही, जो मन के पाप को धोती है, वो मन के पाप को धो देती है। और वचन, यानी जो आपने किसी को वचन बोल दिया, वाणी बोल दिया, वाणी बोल दिया, वाणी से जो है आप लोगों को ठेस पहुंचा रहे हो, वाणी बोल करके लोगों को कष्ट दे रहे हो, वाणी से जो पाप आप कर रहे हो, वो प्रभु के नाम से, भगवान के नाम जाप से, वाणी के द्वारा जो कुछ भी पाप बन जाता है, भगवान के नाम जाप करने से, नाम की गंगा में स्नान करने से ये पाप धुल जाते हैं। तो भगवान के नाम की जो है जाप करने से वचन के द्वारा किया हुआ पाप धुल जाता है। और अंतर में, मन में जो पाप आपने मन के द्वारा किया हुआ है, वो अंतर में जो मन की पाप को धोने के लिए अंतर में शब्द की गंगा है, आंतरिक गंगा, जो भगवान के वचन, भगवान की वाणी उस अंदर में होती है, जिसको आकाश वाणी कहते हैं, कलमा कहते हैं, आयते कहते हैं, उद्धव गीत कहते हैं, ये सब कहते हैं। तो मन का जो पाप है, जो मन को धोने की बात है, तो अंतर में जो है भगवान की जो वाणी आ रही है, भगवान की आकाश वाणी कलमा आयते आ रही, शब्द की गंगा आ रही, बह रही है, तो शब्द की गंगा से मन के पाप धुल जाते हैं। तन के पाप, यहाँ आप गंगा जमुना में स्नान कर लोगे तो तन के पाप धुल जाएंगे। मन के पाप शब्द की गंगा में स्नान करने से धुल जाते हैं। और जो आप जबान के द्वारा पाप किए हो, वह पाप नाम जाप करके, भगवान के नाम जाप करके, नाम की गंगा में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। तो जो कुछ भी बनाया गया है, वो आपका उद्धार करने के लिए तो बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपका उद्धार करने के लिए नहीं बनाया गया। तो आप गंगा जमुना में स्नान करो तो क्या जो है आपके पाप नहीं धुलेंगे? पाप धुलेंगे। लेकिन गंगा मैया को जो अधिकार है, जो पाप धुलने का है, वो पाप आपका वो साफ कर देती है। मान लीजिए गंगा जमुना में आप नहीं जाते हो, आप घर पे हो, घर में कुआं के पानी से स्नान कर लिया, नल के पानी से स्नान कर लिया, तो आपके तन के ऊपर जो मैल है वो साफ हो जाती है। आप अपने को स्वच्छ महसूस करने लगते हो, निर्मल हो जाते हो। कहा तो भैया बहुत कितना बड़ा बोझ था, उतर गया लगता है। जैसे आप मान लो 2-4 दिन, 1-2 दिन स्नान मत करो तो कितना बोझ ऊपर महसूस होने लगता है, कुछ समझ में आपको आता नहीं है। लेकिन ये आप खूब मल मल के यदि घर पे ही स्नान करके नहा लो तो सारा बोझ उतर जाएगा। आप कहोगे कि हम हल्के हो गए। तो समझ में आता है कि नहीं आता? तो बोझ उतर जाता है। ये नहीं है कि वो यहाँ का जो पानी है वह आपको जो है आपके पाप को नहीं धोते हैं, आपके पाप को धो देते हैं, लेकिन वो तन के पाप को धो देते हैं। इसलिए यहाँ गंगा मैया का भी उतना ही आदर है
जितना अंदर की गंगा मैया का है, जितना नाम की गंगा मैया का आदर है, उतना यहाँ भी गंगा मैया का आदर है, यहाँ का भी पानी का आदर है, तो सम्मान करना चाहिए। अभी आप पानी नहीं पियोगे तो फिर आप रह कैसे सकते, नहीं रह पाओगे ना। तो पानी ही तो जान है, प्राण है। तो महात्मा ये समझाते हैं, जो चीज यहाँ पे बनाया गया है, जो कुछ भी यहाँ आपके सामने रखा गया है, वो सब में कुछ न कुछ कारण है, लेकिन आप कारण को समझते नहीं हो और एक दूसरे के बारे में जो भी मन में आता कह बैठते हो। तो तन का पाप आपके यहाँ की त्रिवेणी संगम में, गंगा जमुना में, या किसी भी नदी में जाके, जैसे गोमती नदी में और नदियों में, तो सभी साफ करती हैं आपके तन के पाप को। तभी तो बार बार लोग जाते हैं, जब गंगा जमुना में बार बार स्नान करते हैं तो उनके अंदर निर्मलता आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, उनके शरीर तेज से भर जाता है, तेज से भर जाता है। तो इसलिए गंगा जमुना सरस्वती, इन सभी नदियों का भी सम्मान करना। जितनी भी नदियां अपने देश में बहती हैं, ये सब पूजने योग्य है, सबकी बड़ाई करने योग्य है। इसके बाद आपका जब मन का पाप धुल जाएगा, अंदर में शब्द की गंगा को सुनकर, शब्द की गंगा में स्नान करने से मन का पाप धुल जाएगा, और वचन के द्वारा जो आपने पाप किया है वह नाम की कमाई से खत्म हो जाएगा, नाम की गंगा में स्नान करने से खत्म हो जाएगा। जब तन भी निर्मल, फिर मन भी निर्मल, फिर वचन भी निर्मल। इसलिए कहा मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। यानी सुमिरन सार तत्व क्या है? मन से, वचन से और कर्म से। यानी मन भी आपका ठीक हो गया, वचन भी आपका ठीक हो गया, और तन भी आपका ठीक हो गया, यानी ये सब पवित्र हो गए। तो जब पवित्र हो गए तो मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन, वचन और कर्म, यानी ये शरीर। कबीर सुमिरन सार, सुमिरन का मतलब, अब ये इनका जो ख्याल क्या हुआ, सार। सार का मतलब होता वो परमात्मा प्रभु। अब मन से, वचन से, कर्म से अब परमात्मा को अब आप याद कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा का याद तभी होता है जब आपका मन ठीक होगा, आपका वचन ठीक होगा, आपके कर्म ठीक होंगे, तभी परमात्मा याद आता है। तो मन से, वचन से और कर्म से आप साफ सुथरे हो गए, आप परमात्मा को याद कर रहे। यही सच्चा सिमरन है, यही सच्चा सिमरन है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि गुरु दरियाव में नहाना, मन कहीं भूल न जाना। यानी गुरु दरियाव में नहाना है, यानी भगवान के गंगा की धारा में, भगवान के चरण कमल से निकली हुई जो गंगा की धारा है उसमें तुम स्नान करना, तू कहीं भटक मत जाना। तो महात्मा कबीर साहब जी ने यह जो बातें कही, ये नहीं कहा कि मतलब यहाँ की जो गंगा जमुना है इसका तुम विरोध करना, नहीं। यहाँ की गंगा जमुना में भी तू स्नान कर लेना, फिर अंदर में जो शब्द की गंगा बह रही है उसमें स्नान कर लेना, फिर नाम की जो गंगा बह रही है उसमें भी स्नान कर लेना। तू कहीं भरम मत जाना, तू अपने अंदर शंका मत करना, शंका मत करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए अभी आप कहो कि हम गंगा जमुना में स्नान नहीं करेंगे, हम अंदर में जाके